अभी ना हम पहाड़ी इलाकों की और बर्फानी इलाकों की बात करें तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि यूनिवर्स में इतनी मिस्टीरियस पॉइंट्स है, जैसा कि कहा जाता है कि एक प्लेन है, वो उड़ते उड़ते किसी ऐसे एरिया में चला गया कि वो कहीं और टाइम ट्रेवल करके चला गया। ये भी बात शायद आपने सुनी हो। ये बिल्कुल आई आई थिंक 1940s की ये बात है, जब एक प्लेन मायामी से डिपार्ट हुआ और गायब हो गया 1994 में। आई थिंक ब्राज़ील के किसी एयर टावर को हम्म। उनका पायलट का एक रेडियो मैसेज आता है कि चार हमें साल बाद। 4 साल बाद नहीं, 50 साल बाद। ओह। 50 साल बाद जब पायलट को एयर टावर को जब रेडियो मैसेज किया गया कि हमें क्लियरेंस दी जाए लैंड करने के लिए, तो जो एयर टावर पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बैठा था उसने कहा यार इतना पुराना जहाज़ हम्म। ये किधर से आया है। तो जब वो जहाज़ लैंड हुआ, लोग वैसे के वैसे थे, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जब पायलट से कहा कि यार आप हम्म। कहाँ कहाँ से आए हैं, तो उसने कहा यार हमने फ्लोरिडा लैंड करना है, मायामी से उड़े हैं, तो हमने फ्लोरिडा लैंड करना था, तो रास्ते में कोई इस तरह का तूफान आया तो हम भटक गए थे। उसने कहा हम्म। कि आप फ्लोरिडा नहीं, आप इधर ब्राज़ील आ गए हैं। तो उसने कहा कि ये टाइम क्या है, साल क्या है, तो उसने कहा 1994। ओह माय गॉड। तो उधर पायलट्स ने और पैसेंजर्स ने, जो लोग कहते हैं जो उधर थे हम्म। उस टाइम पे मौजूद, एयर 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 ट्रैफिक कंट्रोलर वाले रूम में, तो उन्होंने चीखें सुनी उनकी। पायलट ने जहाज़ दोबारा से अपना रिवर्स किया, और रिवर्स करके एक मैप उसने ऐसे करके फेंका रनवे के ऊपर, कि जिस उसमें शायद कहते हैं कि कोई हिडन मैसेज था। और उसने ये भी कहा कि अगर कोई भी एयरफोर्स या आर्मी का बंदा अगर पीछे आया हमारे जहाज़ के, तो हम जहाज़ क्रैश कर देंगे। और ये भी कहा जाता है कि उस एयरप्लेन में जो बंदे थे वो 50 साल बाद भी उनकी सेम एज थी। एग्जैक्टली यही मैं बता रहा हूँ कि अब ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। इसको बाद में हम्म। वो लेबल दे दिया गया कि ये एक फिक्शनल स्टोरी थी और ये नॉन फिक्शन नहीं है और ये बिल्कुल भी सच नहीं है। लेकिन आपको पता है इतने ज़्यादा कवर अप्स होते हैं, बिल्कुल। इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि अ, क्या सच है क्या झूठ है हमें नहीं पता। बिल्कुल। तो टाइम ट्रैवल ये पहला इंसिडेंट नहीं है टाइम ट्रैवल का। टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करता है, 100% एग्जिस्ट और करता है। टाइम ट्रैवल तो 3 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करता है ना? 3 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया, वो एक फिलाडेल्फिया का एक्सपेरिमेंट हुआ था यूएस नेवी शिप के ऊपर वर्ल्ड वॉर में, जब आप यूएस आर्मी जो थी वो अपना जो नेवी शिप था वो सुनार से छुपाना चाह रहा था। तो उन्होंने एक ऐसा विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन, कहते ये हैं कि विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन उन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी नुमा एक शील्ड तैयार किया था कि हम्म। जैसे ही वो शील्ड ऑन होता था तो आपकी जो शिप थी वो सुनार, दुश्मन के सुनार से गायब हो जाती थी। और जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ सेलर्स बिठाए उस शिप के ऊपर, इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। तो जब उन्होंने सेलर्स बिठाए उस शिप पर और जब उन्होंने वो बटन ऑन किया और जब वो सुनार से गायब हुआ तो वो टेलीपोर्ट हो गया शिप। टेलीपोर्ट होके, अगर फॉर एग्जांपल अगर शिप इस पॉइंट पर खड़ा है और विद इन फ्यू सेकंड, नैनो सेकंड्स वो शिप वहाँ पर आ गया आपके माइक तक। और हम्म। जब टेलीपोर्ट होके वहाँ पर आया है और जब रेडियो पे उन सेलर से पूछा गया कि क्या हुआ है, मतलब आपने एक्सपीरियंस क्या किया जब ये शिप टेलीपोर्ट हुई है, कुछ सेलर्स के जो सर थे वो मेटल हल, एक दीवार बनी होती है मेटल की, उसके अंदर चले गए थे इस तरह करके। और कुछ तो बिल्कुल पागल होते हो गए थे और कुछ कह रहे थे कि हमने बहुत बड़ी एक शैतानी चीज़ देखी है और वो आई है हमारे पास, उसने हमें झंझोड़ा। जाहिर बात है अगर आप टेलीपोर्ट कर रहे हो कोई चीज़ तो वो इंटर डायमेंशनल वो हो गया ना कि हम्म। आप इंटर डायमेंशनल ट्रैवल कर रहे हो। तो बिल्कुल। ये चीज़ें पॉसिबिलिटी ये हो हुई हैं सकती और है। ये भी कवर अप है, ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें लीक आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ होती गई हैं। जो आपकी इंटेलिजेंस के, यूएस इंटेलिजेंस के अपने लोग हैं हम्म। जो ये चाहते हैं कि ये जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं ये डी-क्लासिफाइड हों। सवाल तो अब यहाँ पर भी उठता है कि अब आकर क्यों यूएस पेंटागन जो है वो यूएफओज का तस्लीम कर रहा है कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं। अब ये भी तो कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एलियन से कनेक्ट किया जाएगा। मैंने भी ये न्यूज़ पढ़ी थी कि एलियंस के साथ कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन ये सब दिखावा है। एलियंस के साथ ये बहुत देर पहले ही कनेक्ट हो चुके हैं।
और एलियंस तो ये आता है कि यूएस मिलिट्री के कब्जे में भी है। एक दो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और जो आपके इंजीनियर्स थे जो एरिया 51 में काम कर रहे थे, उनकी कुछ लाइक हिडन आइडेंटिटीज़ के थ्रू उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ में कुछ इंटरव्यूज़ आए हैं जिन्होंने कहा है कि यूएस जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, ऐसा एयरक्राफ्ट बना रहा है जिस तरह यूएफओस के एयरक्राफ्ट होते हैं ना, जो ग्रेविटी के लॉ को डिफाई करते हैं कि वो ग्रेविटी काम ही नहीं करती उनके एयरक्राफ्ट पे। तो यूएस जो है वो अभी तक रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि उनके हाथ जो इस तरह का अननोन मटेरियल लगा है, तो वो यही कहते हैं कि ये जो मटेरियल हमारे हाथ लगा है ये अ, इस टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये कुछ बहुत एडवांस्ड किस्म की टेक्नोलॉजी का ये मटेरियल है। तो उसके ऊपर स्टडीज़ हो रही हैं।